जी शुक्रिया नाजरीन, मैं हूं सुहेब इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सुहेब इकबाल ऑफिशियल। नाजरीन, फ़िश फार्मिंग की बात करें तो फ़िश फार्मिंग में भी जो है नई जिद्दत आ गई है। इस वक्त मैं मुल्तान ज़रई यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं, हमारे साथ नबील साहब मौजूद हैं। मज़ीद जो है वो इन्हीं से बात करते हैं। जी बताइएगा, ये बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग क्या है, कितने पैसों में ये शुरू की जा सकती है, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो हमारी बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग है, ये एक इकोसिस्टम है। इसके अंदर हम प्रोबायोटिक्स डालते हैं जो बेसिकली जो फ़िश के वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रोटीन डाइट फॉर फ़िश। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर इंटेंसिव फ़िश प्रोडक्शन। तो उस हवाले से जिस तरह ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एज ए यूनिवर्सिटी किचन गार्डनिंग को प्रमोट किया और उसके अंदर डिफरेंट इनिशिएटिव्स लाए, वर्टिकल वेजिटेबल गार्डनिंग, रूफटॉप गार्डनिंग। तो इसी तरह का ये भी एक इनिशिएटिव है कि अगर आप हेल्दी फ़िश खुद ग्रो करना चाहते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी उसमें आपको हेल्प आउट करेगी, हमारे एक्सपर्ट्स आपको हेल्प आउट करेंगे कि वो आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा बताइएगा, ये कितना इसका जो है वो शुरू में अखराजात हैं, कितने जो है इसमें फ़िश डाली जा सकती है, कितने अरसे में तैयार होगी, और सारा जो है इसके अखराजात के हवाले से बताएं, ताकि हमारे देखने वाले जो है अगर ये कारोबार शुरू करना चाहे तो ये किस हद तक जो है वो मुफीद हो सकता है। हाँ जी, इसमें ऐसे है कि कुछ सिविल वर्क होगा आप लोगों का, और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें आपको यानी कि लाहौर से मिल जाएंगी, कुछ आपको पेशावर वगैरह से मंगवानी पड़ेंगी। तो ओवरऑल जो इसकी कॉस्ट है अराउंड अबाउट 80,000 रुपीज़ आपको आएगी। तो इसके अंदर आप 500, 800, 900 तक भी फ़िश को कल्चर कर सकते हैं। अच्छा, और इसका मतलब जो है ये कितने माह में जो है ये तैयार हो जाती है, और ये किस तरह अगर कोई प्लांट लगाना चाहे तो कुछ जगह के लिए मखसूस होता है, कोई टेम्परेचर मखसूस होता है? आपने तो चलो यहाँ लगाया हुआ है और ये इसका जो है वो कटन ऑफ भी हो जाता है, धूप भी आ जाती है, छाँव भी आ जाती है। तो उस हवाले से जो है अगर कोई घर में शुरू करना चाहे और अपने सहन में या छत पर शुरू करना चाहे तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? इसके इसके लिए ये है कि आप एक टेम्परेचर मीटर सस्ते से 250-300 रुपये का मिल जाता है। तो फ़िश के लिए ये 45 डिग्री तक ये टॉलरेट करेगी। सर्दियों में हम वैसे इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो इसको हम मार्च में कल्चर करेंगे, सीडिंग इसकी स्टॉकिंग करेंगे और इसको हम दिसंबर में इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह का कोई इशू नहीं आएगा छत के ऊपर भी या आप कहीं और करते हैं। अच्छा, वैसे अगर हम फ़िश रखते हैं उस फ़िश में और मौजूदा जो फ़िश है इसमें मतलब टेस्ट में कोई फ़र्क होगा, क्वालिटी में कोई फ़र्क होगा, बेहतर होगी, वो बेहतर होगी, ये बेहतर होगी, क्या फ़र्क होगा? इसमें बेसिकली इसकी जो क्वालिटी इसकी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि इस पॉन्ड में आपका अमोनिया नहीं होगा, तो जो फ़िश के अंदर से स्मेल ज़्यादा नहीं आएगी आपको। अच्छा मैडम, आप बताइएगा, ये आपने इस हवाले से पीएचडी भी की है, क्या कहेंगे कितना इसका जो है वो फ़ायदा है अगर कोई शुरू करना चाहे तो? जी, फ़ायदा तो है, ज़ाहिर सी बात है। जिस तरह से किचन गार्डनिंग हम सुनते आ रहे हैं, काफ़ी अरसे से ये चल रही है, तो इस तरह से किचन फार्मिंग वो उस लिहाज से भी है, फिर इसको एज़ अ बिज़नेस भी किया जा सकता है स्टार्ट। अच्छा, अगर जैसे जो फार्मर कर रहे हैं उनको क्या मशवरा देंगी कि मतलब वो एक घर में जो है वो प्लांट लगा लें, अगर या कोई बिजनेसमैन जो है वो शुरू करना चाहिए? जैसे मेरा कैमरामैन है, अभी इससे हमारी डिस्कस हो रही थी, वो ये कह रहा था कि यार इसका जो है वो हमें बिज़नेस शुरू करना चाहिए, तो ये किस हद तक जो है ये बिज़नेस फ़ायदेमंद हो सकता है? जी, फ़ायदेमंद होगा, बहुत हद तक होगा। इसको स्टार्ट करें और इंशाल्लाह, क्योंकि थोड़े एक लिमिटेड जो है आप उस पे स्पेस पे जब इतनी ज़्यादा उसकी जो प्रोडक्शन होगी, ज़ाहिर सी बात है कॉस्ट भी कम आएगी, आपको स्पेस का प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, एक लिमिटेड से स्पेस पे आप टैंक्स, कई टैंक्स रख सकते हैं और इस तरह से आप उसको कर सकते हैं कल्चर। अच्छा, आप बताइएगा, आपने पीएचडी की हुई है फ़िश फार्मिंग में, इस उस फ़िश फार्मिंग में और इसकी फ़िश फार्मिंग में जो है वो क्या फ़र्क है? देखें, आम सादा अल्फाज में मैं यही कहूँगी कि पहले जो किसान था वो ज़मीन में पॉन्ड बना के काश्त कर रहा है, तो 1 एकड़ में वो 900 डालता था, उसके बाद इम्प्रूवमेंट आई 1200 डाल रहा है ये। लेकिन अब वो 1 एकड़ से कम होके हम कहते हैं कि एक 12 फीट में आप उतनी प्रोडक्शन ले सकते हैं और कम कॉस्ट में। मतलब वहाँ पर अगर आपका कंस्ट्रक्शन का लाखों का खर्चा था तो वो कम हो गया। तो उसके साथ साथ अगर हम इस तरह से क्लोज्ड एनवायरनमेंट में कर रहे हैं तो यानी कि वो एनवायरनमेंट के लिए भी फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो रहा। और दूसरा अहम चीज़ ये है कि ये सारा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। तो जब कोई चीज़ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है तो उस में जो पैथोजेंस बीमारियों का ख़तरे भी कम हो जाते हैं, तो बायोसेफ्टी भी आ जाती है। और इसमें एक और जो मेन चीज़ है वो ये है कि पानी का ख़र्चा
जो पॉन्ड्स में जो पहले किसान कर रहा था उसमें पानी के अखराजात ज़्यादा होते थे, तो इसमें पानी क्योंकि बहुत कम इस्तेमाल होता है तो इस वजह से वो ख़र्चा भी, एनर्जी की भी बचत हो जाती है। तो ये सारा कुछ मिला के ये एक बड़ा मुनाफा। अच्छा, ये मतलब इधर शुरू किया गया, कौन कौन से मुल्कों में ये बायोफ्लाक जो है वो शुरू हो गया है, इंडस्ट्री बन चुकी है, इस हवाले से थोड़ा सा जो है बताइएगा। अगर फ़िशरीज़ इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो फ़िशरीज़ के हवाले से जो पाकिस्तान है वो हमें पता है, वो एशिया में भी ज़रा पीछे ही है। चाइना ज़ाहिर सबसे आगे है, इंडिया भी है, बांग्लादेश, ये इन तमाम ममालिक में ये वो पहले अडॉप्ट कर चुके हैं। पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे है, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फ़िशिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत इम्प्रूव करेगी और हमारे जो किसान हैं वो बहुत मुनाफा हासिल करेंगे। जी नाजरीन, आपने सुना बायोफ्लाक जो फ़िश फार्मिंग है, उस हवाले से आपको हम जो है ये दिखा भी सकते हैं कि इस पे जो है इतना ख़र्चा जो है वो नहीं है। टोटल जो है ये जो बना हुआ है इस पे तकरीबन 80 से 85 हज़ार रुपये का जो है वो ख़र्चा हुआ है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 500 के करीब जो है वो मछलियाँ इसमें मौजूद हैं। डेली जो है उनको 300 ग्राम जो है इनकी खुराक है वो दी जाती है और ये तकरीबन 4 से 5 माह में जो है वो तैयार हो जाएंगी। उनका जो वज़न है 1 केजी से जो है तकरीबन 1200 ग्राम तक हो जाएगा और ये काफ़ी जो है वो मुनाफा बख्श है। अगर कोई भी जो है वो घर में शुरू करना चाहे तो 1 लाख से जो है ये फ़िश फार्मिंग का एक बेहतरीन मंसूबा जो है वो शुरू हो सकता है। और शुरू में जो है इसकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद जो है वो सिर्फ मछली डालनी है और फिर मछली जो है आपने खानी, और इसका जो है वो बहुत फ़ायदा जो है वो नज़र आ रहा है। ये इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगी। जी नाज़रीन, अगर आपको हमारा चैनल व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। शुक्रिया।